हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9 के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.2 के दूसरा प्रश्न के बारे में। और इसमें देखिए प्रश्न दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि ए बी और सी डी, ठीक है ना, यहाँ पे मैं नाम नहीं लिखा हूँ, उसको यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ जैसे कि बुक में दिया है। देखिए इसको ए माने हैं, इसको बी, उस प्रकार से सी डी ई एफ। और ये जो तीनों रेखा है ये समांतर है, मतलब इनके बीच का जो अंतर है ये समान है। और इन तीनों को काटने वाली रेखा जो है इसको कुछ नाम आपके इसमें है नहीं, तो इसको एक नाम हम लोग अपने से दे भी सकते हैं। एक तिर्यक रेखा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। अब इसमें हमको बताया गया कि एक्स वाई और जेड का मान निकालना, जबकि वाई और जेड कोण का जो अनुपात है वो 3 और 7 है। ये जो वाई और जेड है इसका अनुपात 3:7 है। एक्स का मान भी हमको ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये जो अनुपात है इसको हम लोग अनुपातिक नियतांक मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना कि अनुपातिक नियतांक, ऐसा आपको लिखना है। तो इस प्रकार से अनुपातिक नियतांक हम लोग 3 को 3a मान लेते हैं, जो कि y का मान है। ये जो 3 है ये y का मान है, और जो 7 है ये z का मान है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के अनुसार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि y = 3a और z = 7 है, क्योंकि 3 और 7 है। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ को हम लोग इस प्रकार लिख लिए। चित्र से स्पष्ट है कि इसमें देखिए दो प्रकार के, जब भी समांतर रेखा होगा और उसमें कोई तिर्यक रेखा होगा तो उसमें दो कोण होगा, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। ये देखिए ये बड़ा कोण है और यहाँ का जो गैप है ये छोटा है। तो छोटा कोण की जगह पे क्या लिखा है, देखिए y। ये देखिए ये बड़ा कोण, ये छोटा कोण, ये बड़ा कोण, ये छोटा कोण। तो बड़ा कोण क्या क्या है इसमें, x है, ठीक ना। z भी बड़ा कोण की जगह पे है। तो ये x और z जो है एक दूसरे के समान हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही बड़ा कोण है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः x = z। क्यों लिखा, क्योंकि x भी बड़े कोण की जगह पे है और z भी बड़े कोण की जगह पे है। आप इस z के साइड में देखिए छोटा कोण और ये z बड़ा कोण, वैसे x बड़ा कोण और ये साइड में ये छोटा कोण। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि x और z जो है एक दूसरे के बराबर है। और छोटा कोण क्या है इसमें, y है। तो इस जहाँ जहाँ पे छोटा कोण है वहाँ पे आप y एज्यूम कर सकते हैं, और जहाँ पे बड़ा कोण है वहाँ पे आप x या z दोनों में से कुछ भी एज्यूम मान सकते हैं। और जहाँ पे छोटा कोण है वहाँ पे आप y मान सकते हैं, क्योंकि छोटा कोण एक ही जगह पे है। तो जहाँ जहाँ पे छोटा है वहाँ पे आप इस प्रकार से y कोण मान सकते हैं। ठीक, मैं आपको जितना ब्लैक पेन से लिख के दिखाया हूँ ये सब छोटा कोण को हम लोग देख लिए कहाँ कहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण, मतलब कहीं पे भी आप मान लीजिए, जैसे इस लाइन में हम लोग मानेंगे ए से बी तक के नीचे का जो कोण बन रहा है, देखिए एक्स और वाई मिलके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि ये जो जेड कोण है, ये जेड कोण और वाई कोण, ये दोनों का जो अंतर, दोनों का जो योग है कितना है, 180 अंश होगा। या फिर हम लोग इस एक्स और वाई कोण को मान सकते हैं, क्योंकि एक्स क्या है, बड़ा कोण है, और y क्या है, छोटा कोण। आपको कोना दिख के समझ में आ रहा है, देखिए इसके बीच का गैप कम है और इसमें बीच का गैप ज़्यादा है, ये और ये भुजा के बीच का ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस प्रकार से छोटा और बड़ा कोण का योग हम लोग लिख सकते हैं 180। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x + y = 180, ठीक ना, क्योंकि ये एक ही ओर के अंत कोणों का योग है 180। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखिए अब मान बिठाएंगे तो x की जगह x का मान बिठा सकते हैं और y की जगह y का मान भी हम लोग बिठा सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं x = z हम लोग बिठा सकते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और अभी जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं इसको हम लोग समीकरण 1 से x के जगह पे z रख सकते हैं। तो हम लोग x के जगह पे, क्योंकि ये समीकरण 1 से इस समीकरण में इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 में x = z रखने पर लिखेंगे, और समीकरण 2 देखिए इसको, इसमें आप z रख दीजिए x की जगह पे।
तो यहाँ से हो जाएगा आपका z प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। और आगे इसको सॉल्व करेंगे। z का मान हम लोग निकाल चुके हैं 7a और y का मान भी निकाल चुके थे 3a, ठीक। और इस प्रकार से 180 यहाँ पे देखिए हो जाएगा 7 और 3a आपस में मिलके हो जाएगा आपका 10a, ठीक। 10a हो गया और इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। a इक्वल टू 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इसमें 18 डिग्री। तो इस प्रकार से ये जो अनुपात हम लोग माने थे ये हमको 18 मिला है ए का मान। अब इसमें हम लोग x और z का जो मान है इन सभी मानों को हम लोग लाइन से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे y इक्वल टू लिखा है 3a, ठीक। तो इस y के जगह 3a के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, y इक्वल टू यहाँ पे चुकी करके लिख सकते हैं 3 इंटू 18 इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 और a के जगह पे मतलब इस a के जगह पे अगर हम लोग 18 रखेंगे तो हमको मिल जाता 3 18 के 54 डिग्री। तो y का एक मान मिल जाता है 54 डिग्री। उसी प्रकार से हम लोग z इक्वल टू माने थे 7a और इस प्रकार से 7 इंटू a के जगह पे अगर हम लोग 18 रखेंगे तो यहाँ से हमारा जो मान आ जाएगा, ठीक ना। ये देखिए 7 8 56 का 6 हासिल 5 7 कम 7 5 12 मतलब 126 डिग्री हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बहुत आसानी से z का मान भी आप बता सकते हैं कितना होगा, 126 डिग्री आपका होगा। और z और x एक दूसरे के बराबर है क्योंकि दोनों ही छोटा कोण है, दोनों ही देखिए बड़ा कोण है, तो इसलिए x का जो मान होगा z का भी वही मान होगा। तो इस प्रकार से z का मान 126 डिग्री है तो x का मान भी हमारा क्या होना चाहिए, x इक्वल टू भी हमारा 126 अंश होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इस मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। इसको यहाँ पे ना लिख के आप दूसरे तरफ ही इधर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू भी 126 अंश होगा। तो बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई कीजिए, निश्चित रूप से बन जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।